Hello everyone. Today in directing chapter, element of directing leadership, I am going to discuss the next topic, that is leadership style, in which democratic leadership style. In the last video I have discussed about the autocratic leadership style, but in this video I am going to discuss about the democratic leadership style. So let's start the topic. फर्स्ट लीडरशिप स्टाइल. लीडरशिप स्टाइल क्या होती है, पहले इसको आपको समझना है. द लीडरशिप स्टाइल्स आर बिहेवियरल पैटर्न दैट ए लीडर अडॉप्ट टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ हिज फॉलोअर्स. दैट इज़ द वे ही गिव्स डायरेक्शंस टू हिज सबॉर्डिनेट्स एंड मोटिवेट देम टू एकम्प्लिश द गिवन ऑब्जेक्टिव. लीडरशिप स्टाइल जो लीडर का एक बिहेवियरल पैटर्न है जिसको कि वह फॉलो करता है, जिसको वह अडॉप्ट करता है टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ हिज फॉलोअर्स. अपने सबॉर्डिनेट के, अपने फॉलोअर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए अडॉप्ट करता है. मीन्स इसका अर्थ है कि द वे ही गिव्स डायरेक्शन, जिस तरीके से वह अपने सबॉर्डिनेट्स को डायरेक्शन देता है, उनको मोटिवेट करता है, और इन सब के पीछे जो पर्पज़ होता है दैट इज़ टू एकम्प्लिश द गिवन ऑब्जेक्टिव. जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करना. तो आप कह सकते हैं कि दिस इज़ द पैटर्न ऑफ बिहेवियर ऑफ लीडर, दैट इज़ नोन एज लीडरशिप स्टाइल. नाउ पार्टिसिपेटिव या डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. First, the meaning of participative or democratic leadership style. It is group-centered style of leadership in which leader takes decisions in consultation and participation with employees. यह ग्रुप सेंटर लीडरशिप स्टाइल है जिसमें कि लीडर जो भी डिसीजन लेता है वह अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, अपने फॉलोअर के साथ कंसल्ट करने के बाद ही डिसीजन लेता है. लीडर फॉलो द ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी, और साथ में अपने सबॉर्डिनेट्स के, एम्प्लॉयज़ की जो ओपिनियन होती है उसमें मेजॉरिटी जिस तरफ होती है उसी डिसीजन को फॉलो करता है, उसी ओपिनियन को फॉलो करता है. ही प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ थिंकिंग एंड एक्सप्रेशन. डेमोक्रेटिक जो लीडर होता है वह अपने सबॉर्डिनेट्स को पूरी फ्रीडम प्रोवाइड करता है कि वह सोचें और अपने विचार को व्यक्त करें. ही लिसन्स टू द सजेशंस, ग्रीवांसेस एंड ओपिनियन ऑफ द सबॉर्डिनेट्स. यह लीडर जो होता है वह अपने सबॉर्डिनेट्स के सजेशंस को, उनके ग्रीवांसेस को, उनकी प्रॉब्लम को, उनकी ओपिनियन को सुनता है और उसके बाद डिसीजन मेकिंग करता है. डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल ऑल्सो नोन एज पार्टिसिपेटिव, जैसा हमने शुरू में नेम लिखा ही है ऑलरेडी. इनकरेजेज स्टाफ टू बी ए पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग. ये अपने स्टाफ को इनकरेज करता है कि आप भी जो डिसीजन मेकिंग के एक पार्ट हैं. कीप्स स्टाफ इन्फॉर्म्ड अबाउट एवरीथिंग. अपने स्टाफ को हर इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है दैट अफेक्ट्स देयर वर्क एंड शेयर्स डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. वे सभी इन्फॉर्मेशन इनको प्रोवाइड करता है जिससे कि उनके वर्क इफ़ेक्ट होते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करने में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने में मदद करता है. तो अगर आप देखें तो हमारी जो गवर्नमेंट होती है वह भी डेमोक्रेटिक स्टाइल में ही सेलेक्ट की जाती है, जिसमें कि जनता की वोटिंग की जाती है और उसके आधार पर उनको सेलेक्ट किया जाता है मेजॉरिटी बेस पर. तो सेम इसी तरह की जो टेक्निक है, पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, वह लीडर फॉलो करता है इन डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. तो पहला जो इसका एडवांटेजेस है, इट इम्प्रूव्स द जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़. यह अपने एम्प्लॉयज़ की जॉब सेटिस्फेक्शन के लेवल को काफ़ी इम्प्रूव करता है, काफ़ी बढ़ाता है, और साथ में उनके मोरल कॉन्फिडेंस को भी बूस्टअप करता है, इम्प्रूव करता है. नेक्स्ट कहा गया, इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ सबॉर्डिनेट. सबॉर्डिनेट के अंदर डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी डेवलप होती है क्योंकि इनसे इनकी राय पूछी जाती है, ओपिनियन पूछा जाता है, सजेशंस पूछा जाता है लीडर के द्वारा, और उसके बाद फिर लीडर जो है फाइनल डिसीजन मेकिंग करता है ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी. नेक्स्ट कहा गया, डेवलप्स पॉजिटिव एटीट्यूड एंड रिड्यूसेस लेबर टर्नओवर एंड लेबर एब्सेंटिज्म.
यह जो लीडरशिप स्टाइल है पार्टिसिपेटिव या डेमोक्रेटिक, ये अपने एम्प्लॉइज़ के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करता है, जिससे कि इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि जो लेबर टर्नओवर, जिसको आप कह सकते हैं कि लेबर जो काम छोड़ के चला जाता है, एम्प्लॉय छोड़ के बार बार जाते हैं, इस तरह की जो एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में होती है वह रिड्यूस होने लगती है, एम्प्लॉय बाहर नहीं जाता है और एब्सेंटिज़म भी कम हो जाता है। ये इसका फ़ायदा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं ना, इनको ये फ़ील होने लगता है, ये महसूस होता है कि उनकी जो ओपिनियन है वह हमेशा ली जाती है और उसके बाद डिसीजन मेकिंग किया जाता है। इसका मतलब दे थिंक दैट दे आर द पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और अपनी इम्पोर्टेंस को वो समझते हैं, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में वो बने रहते हैं और एब्सेंटिज़म की या काम छोड़कर जो जाने की ट्रेंड जो था, लेबर टर्नओवर जिसको कहा जा रहा है, वह समाप्त हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट कहा गया क्वालिटी ऑफ डिसीजन इम्प्रूव्स। यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटी है, डिसीजन की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है, क्योंकि यहाँ पर जो भी डिसीजन लिए जाते हैं दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी। तो बहुत सारे लोगों की बातें सुनने के बाद जो है लीडर फाइनल डिसीजन करता है ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी, तो इसलिए जो क्वालिटी होती है वह डिसीजन की अच्छी होती है। नेक्स्ट कहा गया लीडर्स मल्टीप्लाइज हिज एबिलिटी थ्रू द कंट्रीब्यूशन ऑफ हिज फॉलोअर। लीडर अपनी एबिलिटी को अपने एम्प्लॉय के साथ मल्टीप्लाई करता है, मीन्स उनकी ओपिनियन को जानने के बाद डिसीज़न मेकिंग करता है। वो अपने जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं उन सभी सबॉर्डिनेट्स की राय को जानता है और उसके बाद फिर इसका मतलब है कि वह अपनी एबिलिटी को मल्टीप्लाई कर रहा है अपने इन सबॉर्डिनेट्स के साथ, एंड आफ्टर दैट ही इज़ टेकिंग द फाइनल डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी। तो ये कुछ फ़ायदे हैं पार्टिसिपेटिव या डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के। नेक्स्ट, अब इसकी कुछ कमियाँ, डिसएडवांटेजेस। पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है एंड मे रिजल्ट इन डिले इन डिसीजन मेकिंग। ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर लीडर जो है अपने डिफरेंट जो सबॉर्डिनेट्स हैं उन सभी सबॉर्डिनेट से पूछने के बाद डिसीजन मेकिंग करता है। तो इस प्रोसेस को पूरा करने में काफ़ी समय लग जाता है और जिसका ये रिज़ल्ट होता है कि डिसीजन लेने में देरी होने की संभावना हो जाती है। तो ये एक पहली कमी इसकी बताई गई। दूसरी जो कमी है, डिसएडवांटेजेस है, इट मे नॉट यील्ड पॉजिटिव रिजल्ट व्हेन सबॉर्डिनेट्स प्रेफर मिनिमम इंटरेक्शन विद लीडर। अगर सबॉर्डिनेट अपनी राय नहीं देना चाहता है तो उस कंडीशन में अगर लीडर इस स्टाइल को फॉलो करता है, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करता है, तो उस कंडीशन में उस तरह का रिज़ल्ट नहीं आता जैसा कि लीडर एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो अपना पूरा कंट्रीब्यूशन नहीं देना चाहते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंटरेक्ट नहीं करना चाहते हैं। तो जब सबॉर्डिनेट प्रॉपर इंटरेक्ट नहीं करेगा, मिनिमम इंटरेक्शन करेगा लीडर के साथ, तो उस कंडीशन में जो डिसीज़न आनी चाहिए, जो अच्छी डिसीज़न होनी चाहिए, वो नहीं हो पाएगा और इसका रिज़ल्ट ये होगा कि जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट लीडर एक्सपेक्ट कर रहा है यहाँ पर वह नहीं मिलेगा। तो ये इसकी दूसरी डिसएडवांटेजेस। थर्ड डिसएडवांटेजेस इज़ लीडर में पास द वर्क टू सबॉर्डिनेट एंड एब्डिकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर कहा जाता है कि लीडर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने सबॉर्डिनेट के ऊपर पास करके अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहता है। तो ये एक कमी है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने सबॉर्डिनेट की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया और फिर अपने आप को बचा लिया। तो ये एक कमी बताई गई। और नेक्स्ट कहा गया कंसल्टेशन विद सबॉर्डिनेट्स में बी कंसीडर्ड एज साइन ऑफ इनकॉम्पिटेंस ऑफ लीडर। ये कहा जाता है कि अगर लीडर डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप को फॉलो करता है तो उस कंडीशन में वो बार बार अपने सबॉर्डिनेट से जो है वो पूछता है कि मैटर्स पे, तो सबॉर्डिनेट्स उसको इनकॉम्पिटेंट समझने लगते हैं और उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, ये समझने लगते हैं कि लीडर को नहीं आता है, इसलिए वह उनसे टाइम टू टाइम कंसल्ट करता है और उसके बाद कंसल्ट करने के बाद ही डिसीजन मेकिंग करता है। तो ये एक कमी लीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आता है कि लीडर को इनकॉम्पिटेंस शो किया जाता है इस लीडरशिप स्टाइल में, अगर वह ज़्यादा डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करता है तो। अब इसकी सूटेबिलिटी, किस कंडीशन में या किस तरह के सिचुएशंस में ऑर्गेनाइजेशन में इसको फॉलो करना चाहिए। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल इज़ फॉलोड व्हेन गोल ऑफ कंपनी इज़ टू
इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ एम्प्लॉय। ये लीडरशिप स्टाइल वहाँ सूटेबल है जहाँ पर कंपनी ये चाहती है, ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता है कि जो एम्प्लॉयज़ के माइंड में जो जॉब सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो काफ़ी बढ़े और साथ में उनको इंडिपेंडेंस फील हो, वर्क करने में उनको फ्रीडम फील हो। तो उस समय ये सूटेबल लीडरशिप स्टाइल है और इसको लीडर के द्वारा फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट, व्हेन लीडर वांट्स टू शेयर डिसीजन मेकिंग विद सबॉर्डिनेट्स। ये दूसरी कंडीशन है जब लीडर ये चाहता है कि डिसीजन मेकिंग में सबॉर्डिनेट्स के साथ वह पहले अपनी डिसीजन को शेयर करे और साथ में उनके सजेशन को सुनने के बाद फाइनल डिसीजन लिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी। तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये सूटेबल मेथड ऑफ लीडरशिप स्टाइल है। नेक्स्ट है व्हेन सबॉर्डिनेट्स हैव एक्सेप्टेड द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये तब सूटेबल है लीडरशिप स्टाइल जब सबॉर्डिनेट ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको हमें अचीव करना है। तो उस कंडीशन में जो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल है वो सूटेबल मेथड ऑफ लीडरशिप स्टाइल है। तो इस वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया लीडरशिप स्टाइल का कॉन्सेप्ट और पार्टिसिपेटिव या डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, जिसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड सूटेबिलिटी को हमने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपको ये टॉपिक समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, लाइक एंड